नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार RWA पर। एक बार मेरे सभी साथी, मेरे सभी चीते, शेर, शेरनियाँ, है ना, और जो भी हमारे मित्र, यार, दोस्त, हम सफ़र, इस रात की जो क्लास होती है, इस ठंडे ठंडे सफ़र में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे जो टॉपिक होने वाले हैं, आपका शिखर सम्मेलन भैया, महत्वपूर्ण किताबें और ब्रांड एम्बेसडर और GI टैग्स। ठीक है, तो अब लगभग हम सारे संपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिकों को ख़त्म कर चुके हैं। दो टॉपिक हमारे साइंस एंड टेक और आर्ट एंड कल्चर बच रहे हैं, तो उन्हों को अब हम कल से क्या करेंगे, कल से हम आपके लिए, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी आज हमारे को कवर कर लिया, क्वेश्चंस और बच ले, जो हमारे टॉपिक के अलावा क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है, उनको अब हम कवर करेंगे। ठीक है बॉस, चलो बहुत प्यार से पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल मामला है पूरा, है ना, तो आपको समझ में आए, इसलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, चीज़ें समझा के पढ़ाऊंगा। उम्मीद करते हैं आपको मैं समझा पाऊंगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव होंगे 40-50, ठीक है, उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, चलो भैया, सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं भैया किताबें और उनके लेखक। 2025 की जो बहुत महत्वपूर्ण किताबें रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं ये किताबें अगर आपने मेरे साथ क्लास करी होगी तो आपको पता होगा, नहीं करी है कोई बात नहीं, कर लेना, फिर समझ लेना, ऑब्जेक्टिव माध्यम से कर लेना। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले जो हमारी किताब है, पता का नाम रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2। ये किसकी है भैया? ये आपकी है किताब, किसकी? आप कहेंगे अनिल चौहान की है। कौन सी पुस्तक का नाम क्या है? रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2। किसने लिखी इसको लिखा है अनिल चौहान जी ने लिखा है। ठीक है, एक पुस्तक है आफ्टर मी चाओस। आफ्टर मी चाओस ये किसने लिखी? MJ अकबर ने लिखी है। कौन सी? आफ्टर मी चाओस किसने लिखी है? MJ अकबर ने लिखी है। दो किताबें पढ़ाई, रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 ये अनिल चौहान की है, और आफ्टर मी चाओस ये है MJ अकबर की। भैया किसकी? MJ अकबर को है दोस्त। हाँ, कल से पढ़ेंगे, कल से 2 आवर्स पढ़ेंगे। ठीक है, कल से 2 आवर्स पढ़ेंगे भैया। ठीक है, कल से 2 आवर्स पढ़ेंगे। महात्मा गांधी और पर्यावरण, ठीक है, ये पुस्तक है महात्मा गांधी और पर्यावरण, किसकी है? ये है भैया TN खोसू की। किसकी है? TN खोसू की है। और इस क्वेश्चन को देखो, 3 के बाद यहाँ 4 होना चाहिए, तो बाबूजी ने यहाँ पर 6 लिख दिया है, कोई बात नहीं, 4 आप कर लो। एक पुस्तक के बारे में मैंने आपको बहुत ज्यादा पढ़ाया, दे विल सूट यू मैडम। ठीक है, कौन सी पुस्तक का नाम है? दे विल सूट यू मैडम। इस पुस्तक की लेखिका है हरिंदर बावेजा। कौन है? हरिंदर बावेजा है इस पुस्तक की लेखिका। और एक पुस्तक बहुत फेमस रही है, विंग्स ऑफ वेलोर। कौन सी? सर याद भी करा देना बुक। भैया जी याद तो मैं बहुत कुछ करा दूंगा, मैं ऐसा कुछ क्या इसमें मिक्स कर दूं जो आपको याद हो जाए? सोचो थोड़ी सी बात, मेरे तरीके से आप याद कर पाओगे क्या? हाँ, कैसी कैसी भैया, क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ और तुम्हारे ये एक्सपेंस और चीजें सब शुरू हो गई तुम्हारे। ठीक है, विंग्स ऑफ वेलोर, विंग्स ऑफ वेलोर की भैया किसकी है? ये स्वप्निल पांडे की है भैया। ठीक है, विंग्स ऑफ वेलोर किसकी है? स्वप्निल पांडे की है भैया। अगली पुस्तक है डिफरेंट बट नो लेस। ये किसके लेखक कौन है? अनुपम खेर है भैया, अनुपम खेर है। मैं धीरे धीरे पढ़ा सकता हूँ, बार बार रिवाइज करा सकता हूँ चीजों को। रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 ये है अनिल चौहान की पुस्तक है। आफ्टर मी चाओस है MJ अकबर की पुस्तक है। और एक पुस्तक है महात्मा गांधी और पर्यावरण, TN खोसू, है ना, महात्मा गांधी और पर्यावरण किसकी है? TN खोसू की है। दे विल सूट यू मैडम हरिंदर बावेजा ने लिखी है। विंग्स ऑफ वेलोर ये है स्वप्निल पांडे की। और डिफरेंट बट नो लेस, डिफरेंट बट नो लेस ये किसकी है? अनुपम खेर की है भैया। कैसी? अनुपम खेर की है, डिफरेंट बट नो लेस भैया। मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम टू मी ये इसी साल 2025 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, किसकी किताब है? आप कहेंगे मदर मैरी कम्स टू मी प्रकाशित की गई है अरुंधति रॉय के द्वारा। किसके? अरुंधति रॉय के द्वारा ये प्रकाशित करी गई, अरुंधति रॉय की ये पुस्तक है भैया। कौन सी? मदर मैरी कम्स टू मी। द चोला टाइगर्स, एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, अभी रिसेंट की किताबें सारी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत आराम से प्यारे दोस्त। ठीक है, द चोला टाइगर्स ऑफ एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ अमीश त्रिपाठी की है भैया। ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान, ये किसकी? KJS ढिल्लन की। किसकी? KJS ढिल्लन। ठीक है, हाँ जी भैया, ये आपके उस समय के मतलब कौन थे? आप कहेंगे ये डिफेंस पर्सन है आपके, है ना, KJS ढिल्लन, लेफ्टिनेंट जनरल है आपके, लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन आपके, है ना, लेफ्टिनेंट जनरल हैं आपके। ठीक है, LGN कौन है आपके? ये आपके KJS ढिल्लन है, की पुस्तक का नाम है ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान। ठीक है, ये ऑपरेशन, ठीक है, अगला है ऑपरेशन सिंदूर, द फायर दैट साइलेंस टेरर, है ना, किसकी है? यह भैया डॉक्टर TC राव की है। ठीक है, द कॉन्शियस नेटवर्क है सुगाता श्रीनिवास राजू की। किसकी? सुगाता श्रीनिवास राजू की है भैया। अगर आप उसे कराम में हाँ, अलार्म वाली क्लास में सब करा रखी है भैया। अलार्म वाली क्लास अगर आप करके आए होगे तो ऐसी कोई किताब नहीं होगी जो तुम्हें समझ में ना आए और जो तुम्हें पता ना चले भैया। ठीक है, हाँ,
ऐसी कोई किताब नहीं होगी जो मैंने तुम्हें कराई ना हो, कारण कि भैया उसी में चीजें बेहतर हो पाती हैं। ठीक है, खैर कोई नहीं, आपने नहीं करी उस क्लास को तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कह दो क्या भैया अब करें, अब नहीं कर सकते हो तो एक कोशिश रहेगी आपको अंत समय में चीज़ों को पढ़ाने की, चीज़ों को समझाने की भैया। तो मैं उम्मीद करूंगा ठीक है कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, चलो अगला कौन सा भैया, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ये किसकी है भैया, ये है डी.वाई चंद्रचूड़ की। किसकी है, डी.वाई चंद्रचूड़ जी की है। और उससे पहले है द कॉन्शियस नेटवर्क, सुगाता श्रीनिवास राजू की। किसकी है, सुगाता श्रीनिवास राजू की। अगला एम.एन. स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। इसीलिए तो भैया मैं क्लास में डेली डेली 5-5 किताबें कराता हूं। क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एक साथ नहीं तैयार हो पाएंगी, जब धीरे धीरे पढ़ोगे डेली डेली तो चीजें तैयार होती हैं भैया। एम.एस. स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, इसके लेखक हैं भैया प्रियंवदा जयकुमार। कौन है, प्रियंवदा जयकुमार की ये पुस्तक है भैया। कौन सी, एम.एस. स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। एक बार फिर से पढ़ेंगे। मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति राय। द चोला टाइगर्स, एवेंजर ऑफ सोमनाथ, अमीश त्रिपाठी। ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, ये है भैया के.जी.एस. ढिल्लन की। ऑपरेशन सिंदूर, द फायर दैट साइलेंस टेरर, डॉक्टर टी.सी. राव की है। कॉन्शियस नेटवर्क, सुगाता श्रीनिवास राजू है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, डी.वाई चंद्रचूड़। एम.एस. स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, प्रियंवदा जयकुमार की। उम्मीद करते हैं अभी तक सारी किताबें आपको समझ में आई होंगी। एक बार फिर से पढ़ेंगे एक बार। रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू, अनिल चौहान की है। आफ्टर मी चाओस, एम.जे. अकबर की है। महात्मा गांधी और पर्यावरण, टी.एन. खोसू की है। दे विल सूट यू मैडम, हरिंदर बावेजा की है। विंग्स ऑफ वेलोर, स्वप्निल पांडे की है। डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर की है। मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय की है। द चोला टाइगर्स, एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, अमीश त्रिपाठी की है। ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान, के.जी.एस. ढिल्लन की है। ऑपरेशन सिंदूर, द फायर दैट साइलेंट टेरर, डॉक्टर टी.सी. राव। द कॉन्शियस नेटवर्क, सुगाता श्रीनिवास राजू। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, डी.वाई चंद्रचूड़। एम.एस. स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, प्रियंवदा जयकुमार। ठीक है, अभी तक बताओ आपको 13 किताबें मैंने 2 से 3 बार रिवीजन कराया है, समझ में आई चीजें कि नहीं? बात समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो भैया, बिल्कुल समझ रहे हो भैया। क्या बात है, बहुत 2 दिन से बच्चे मतलब कहाँ खो जा रहे हैं। पहले तो मतलब तुरंत आ जाते थे, 2 दिन से मतलब कहाँ हो, खो जा रहे हो। क्लास में आया करो भैया। ठीक है ना, आया करो भैया। सबको बुलाओ फटाफट से, सबको पढ़ाओ एक बार। हाँ, थोड़ा थोड़ा अभी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से और ज्यादा हो जाएगा, निश्चिंत रहें। आगे ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, शक्ति गुरुंग की है। कौन सी है, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग किसकी है, शक्ति गुरुंग की है भैया। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, कैप्टन एस.एन. अहमद की है। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, कैप्टन एस.एन. अहमद की है। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड किसकी है भैया, कैप्टन एस.एन. अहमद की है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, क्या है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये किसकी है, शिखर धवन की है। किसकी है, शिखर धवन की है। ठीक है, देखो ये वाली किताबें मैंने आपको कई बार पढ़ाई हैं, बहुत बार पढ़ाई हैं। ठीक है, ठीक। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, कैप्टन एस.एन. अहमद। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, शक्ति गुरुंग। अगला द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, है ना, पढ़ाई है तुमको डेली की क्लास में। डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ किसकी है भैया, ये पूजा पुजारा की है। ये चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है। कौन, पूजा पुजारा। इसकी पत्नी है भैया, चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है, नाम है पूजा पुजारा इनका। ठीक, ओके, चलो अभी फिर रिवाइज कराऊंगा, निश्चिंत रहना तुम। जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा, बंडारू दत्तात्रेय की है ना, रटी होगी किताब। जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा, बंडारू दत्तात्रेय की है। ओरिजिनल सीन, जैक टॉपर और एलेक्स थॉम्सन की है। ओरिजिनल सीन किसकी है भैया, ये है जैक टॉपर और एलेक्स थॉम्सन की है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, पी.एस. रमन की है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग किसकी है, पी.एस. रमन की है। ठीक, द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स किसकी है, अरुण शौरी की है। किसकी है, अरुण शौरी की है भैया। अब बताओ तुम्हें ये बुक नहीं याद है, द वर्ड आफ्टर गाजा, बताओ ये नहीं याद है, द बुक आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा। द अनडायलिंग जज, क्या है, द अनडायलिंग जज, एस.एन. ग्रोवर की है। और माई बिलव्ड लाइफ, अमिताभ कुमार की है। ठीक है, चलते हैं 3 स्लाइड पीछे, है ना, यहां से यहां तक गिरा दिया था, इसके आगे फिर देखो। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, शक्ति गुरुंग की है। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, कैप्टन एस.एन. अहमद की है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन की है। और द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ, पूजा पुजारा, जो किसकी पत्नी है, आप कहेंगे चेतेश्वर पुजारा की। किसकी पत्नी है, चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है भैया।
आगे देखो अगला, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग शक्ति गुरुंग, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड कैप्टन एस एन अहमद, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन, द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ चेतेश्वर पुजारा, और जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय की है। ओरिजिनल सीन किसकी है? जैक टेपर और एलेक्स थॉम्सन की है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग पीएस रमन की है। ठीक है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण शौरी की है। द वर्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा की है। द अनडाइलिंग क्या है? द अनलीडिंग जज किसकी है? एस एन ग्रोवर की है। और माई बिलव्ड लाइफ अमिताभ कुमार की है। ठीक ठीक। आगे स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा। मैं बता रहा हूं तुमको ना, तुम कुछ भी ऐसी किताबें नहीं होंगी जो तुम्हारी समझ से बाहर जाए। मैंने कहा ना, कारण होता है कि हमें किताबों को डेली पढ़ना होता है, बट हम पढ़ते नहीं हैं दोस्त। ठीक है, बट हम पढ़ते नहीं हैं दोस्त। ठीक है, बट हम पढ़ते नहीं हैं। बस कोई नहीं, फिर भी मैं प्रयास करूंगा पूरा हद तक आपको याद कराने की, क्योंकि आप मेरे सब छोटे भाई बहन हो। पूरी उम्मीद करूंगा, पूरा मतलब प्रयास करूंगा आपको। ठीक है, चलो। विटनेस, विटनेस किसकी थी? ये थी भैया साक्षी मलिक की। माउंट मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड एम के रंजीत सिंह की है। किसकी है? एम के रंजीत सिंह की है भैया। खाकी में स्थित प्रग अनिल रतूड़ी की है। किसकी है? अनिल रतूड़ी की है। काल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी। इसकी है? परिमल नाथवानी की है काल ऑफ द गिर भैया। ठीक है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स है किसकी? सुदीप्त सेनगुप्ता की है। और बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ये अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी की है भैया। ठीक है, बिहार के गांधी कौन? आप कहेंगे भैया जी नीतीश कुमार। अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी, इन दोनों ने इनको किया था भैया। ठीक है, चलो इधर देखो, फिर से पढ़ो। द न्यू आइकन अरुण शौरी, द वर्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा, द अनलीडिंग जज एस एन ग्रोवर, माई बिलव्ड लाइफ अमिताभ कुमार, स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा, विटनेस साक्षी मलिक, माउंट मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड एम के रंजीत सिंह, और खाकी में स्थित प्रग अनिल रतूड़ी, काल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स सुदीप्त सेनगुप्ता हैं आपके, और बिहार के गांधी नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी हैं आपके। ठीक है, ये आपका 31 नंबर तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, कब तक भैया? 31 नंबर तक पढ़ने। ठीक है, आगे आऊं। द बुक ऑफ, कौन सी है? द बुक ऑफ कंपैशन, दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। बुक ऑफ कंपैशन बहुत अच्छी बुक है। कौन सी है ना? द बुक ऑफ कंपैशन किसकी है? आप कहेंगे दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी की है। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, ये पीयूष पांडे की है। अगला है एड फाइंड्स एट होम, ये किसकी है भैया? एड फाइंड्स अ होम, ये आलिया भट्ट की। किसकी है? आलिया भट्ट की है भैया। ठीक, आलिया भट्ट की भैया। सब याद है भैया, सब याद है भैया, बिल्कुल याद होगा। ठीक है, पीडीएफ कहाँ दे रहे हो भाई? पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर और आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर मिलती है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको सारी कल पीडीएफ में फिर से एक बार सेंड कर दूं। ठीक है, कंपाइल करवा के। अ फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल, अल्पना किलावाला किसकी है? अल्पना किलावाला की है। कौन सी भैया? आप कहेंगे अ फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल। आई हैव द स्ट्रीट, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, रविचंद्रन अश्विन। अच्छा ये बताओ, तुम जैसे हमारे साथ जब पढ़ते थे, मान लो जो भी पढ़ते थे, बहुत ज्यादा आते थे या नहीं आते मुझे नहीं पता, तो जब उस समय मैं तुम्हें किताबें पढ़ाता था, मैं तुमसे कहता था कि साथ साथ क्या करो, मतलब याद करते चलो या मेरे साथ पढ़ते चलो, तब आप कहते थे जी भैया पढ़ लेंगे। आज अच्छा, आज उस चीज को तुम फील कर पा रहे हो कि नहीं फील कर पा रहे हो? कि कोई भी किताबें रखी हूं आप बता दोगे, आज उस चीज को तुम फील कर पा रहे हो कि हाँ यार बात तो सही है यार, चीजें पढ़ी हैं वो, मतलब देखो ये होता पहले पढ़ने का। एक गुड़िया कह रही है कि 2020 की किताबें पूछी। भैया 2020 का अगर तुमसे कुछ भी डाटा पूछा जाता है, दैट इज नॉट करंट अफेयर्स, इट इज स्टैटिक जीके, इफ यू रिमेंबर इट। 2020 नॉट करंट अफेयर्स, दिस इज स्टैटिक जीके। उसे आप स्टैटिक जीके में पढ़ो, ऐड करवाओ। ठीक है, यहां पर करंट का मतलब सिर्फ 1 साल होता है, मैक्सिमम 1.5 साल बस। वैसे तो करंट मतलब 6 महीने बोला जाता है, पहले हमारे जमाने में करंट मतलब 6 महीने होता था, लेकिन करंट मतलब 1 साल 1.5 साल बहुत होता है। अब कोई 2018 की चीज पूछा तो दिस इज नॉट करंट अफेयर्स। ओके, अगला है सोर्स कोड माई बिगनिंग, आई हैव द स्टेट, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, रविचंद्रन अश्विन की है भैया। और सोर्स कोड माई बिगनिंग किसकी है? बिल गेट्स की है। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स रस्किन बॉन्ड की है। ठीक है, द विनर्स माइंडसेट किसकी है? ये सेन वॉटसन की है। द विनर्स माइंडसेट किसकी है? सेन वॉटसन की है। द विनर्स माइंडसेट भैया शेन वॉटसन की है। द विनर्स माइंडसेट भैया। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, यह है पीएस श्रीधरन पिल्लई की। किसकी है? हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, पीएस श्रीधरन पिल्लई की है। किसकी है? पीएस श्रीधरन पिल्लई की है भैया। ठीक है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा
द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा, एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी, है ना। ये कुछ किताबें मैंने आपको पढ़ाई हैं, अभी यहाँ तक खत्म करेंगे। एन अनकॉमन लव, ये किसकी, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये किसकी है, मनोज मुकुंद नरवणे। और संस्कृति के आयाम किसकी है, मनोरमा मिश्रा है। मनोरम नहीं होगा, मनोरमा होगा, मनोरमा मिश्रा, मनोरमा मिश्रा होगा, ठीक है, मनोरमा मिश्रा होगा। ये किताबें थी। अभी जीआई टैक्स पर भी आएंगे। अभी जीआई टैक्स आपको मैंने किताबें सारी पढ़ा दी हैं। एक बार क्या हम कर लें भैया, पूरी किताबें फिर से पढ़ लें, एक बार क्या पूरी किताबें फिर से पढ़ लें, ठीक है, बहुत स्पीड में 5 मिनट में रिवाइज करेंगे सारी किताबें। चलो आ जाओ। तुमको जब तक चीजें नहीं समझ में आएंगी तब तक मैं कैसे चला जाऊं। देखो, तैयार है बॉस, बिल्कुल तैयार है। आंखें बंद करेंगे, है ना, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो था करंट अफेयर्स की किताबें, ठीक है, शुरू करेंगे। रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू, अनिल चौहान की है। आफ्टर मी, चाओस एमजे अकबर की है। महात्मा गांधी और पर्यावरण किसकी है, आप कहेंगे टीएन खोसू की है। दे विल सूट यू मैडम किसकी है, आप कहेंगे हरिंदर बावेजा की है। विंग्स ऑफ वेलोर किसकी, आप कहेंगे स्वप्निल पांडे की है। डिफरेंट बट नो लेस, आप कहेंगे अनुपम खेर की है। मदर मैरी कम्स टू मी किसकी है, आप कहेंगे भैया जी अरुंधति रॉय की है। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ महेश त्रिपाठी की है। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान, केजीएस ढिल्लन की है, जो आपके क्या है, आपके लेफ्टिनेंट जनरल है। ऑपरेशन सिंदूर द फायर क्या है, द फायर दैट साइलेंट, टीसी राव की है। द कॉन्शियस नेटवर्क सुगाता श्रीनिवास राजू। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, डीवाई चंद्रचूड़। एमएस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, प्रेमवदा जयकुमार। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, शक्ति गुरुंग की है। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, कैप्टन एस एन अहमद है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये किसकी है भैया, शिखर धवन की है। द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ किसकी है, पूजा पुजारा, जो आपकी चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें नहीं लग रहा मेहनत हो रही? जब तुम्हें नहीं लग रहा, लग रहा है मेहनत हो रही, तो 7000 लोग देख रहे हो, लाइक मात्र 3600 की है। ये कैसा मतलब प्यार है तुम्हारा, ये कैसा प्यार है तुम्हारा? तो प्यार नहीं बोलते इसको, क्या बोलेंगे इसको? कैसा प्यार है दोस्त? यही प्यार है तुम्हारा? क्या है यार? चलो, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय की है। ओरिजिनल सीन है जैक टेपर और एलेक्स थॉम्सन की है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, पीएस रमन की है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट अरुण शौरी की है। द वर्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा। अगला है अन क्या है, अगला पूछा आपसे अन इल्डिंग जज किसकी है, एस एन ग्रोवर की। माई बिलव्ड लाइफ अमिताभ कुमार की है। स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा की है। विटनेस साक्षी मलिक। माउंट मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड एम के रंजीत सिंह है। खाकी में स्थित प्रग अनिल रतूड़ी की है। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी की है। किसकी है, परिमल नाथवानी की है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स सुदीप्त सेन गुप्ता की है। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी की है। द बुक ऑफ कंपैशन दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी है। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पीयूष पांडे की है। एड फाइंड्स ए होम आलिया भट्ट की है भैया। अ फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल अल्पना किलावाला की है। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी रविचंद्र अश्विन है। सोर्स कोड माई बिगनिंग बिल गेट्स। होल्ड ऑन यू डेम्स आपका रस्किन बॉन्ड की है। द विनर्स माइंडसेट सेन वॉटसन है। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा पीएस श्रीधरन पिल्लई है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा है। और एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी है। द एन अनकॉमन लव है चित्रा बनर्जी की। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है मनोज मुकुंद नरवणे की। संस्कृति के आयाम है मनोरमा मिश्रा की। तो ये आपकी किताबें थी जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, कम से कम 5 बार खुद से रिवाइज कराई हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं 2, 4, 5 किताबें आपको समझ में आती है भैया, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक है कौन सा, ठीक है, ये आपका जीआई टैक्स। कुछ बहुत सारे जीआई टैक्स अभी 2025 में रिसेंट में प्रदान किए गए, पढ़ेंगे एक बार। उम्मीद करते हैं कुछ बहुत आपने पढ़ रखे होंगे, कुछ बहुत नहीं पढ़ रखे, तो मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा। चलो शुरू करते हैं जीआई टैक्स। इसी तरह से जीआई टैक्स भी हम बार बार रिविजन करेंगे भाई, ठीक है। देखो अगला है अंबा समुद्रम चोप्पू, है ना, ये क्या है भैया, सामान, ये लकड़ी के खिलौने हैं, ठीक है, तमिलनाडु। अच्छा जीआई टैक्स को सबसे पहले बता दें थोड़ी सी बात, ठीक है। अगर आपको मैं बताऊं, ठीक है, कि जीआई टैक्स सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो आपके यूपी में है भैया, ठीक है ना। 79 जीआई टैक्स हैं वर्तमान की बात करें। उसके बाद है तब सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, कितने हैं भैया, अभी 74 हो चुके हैं तमिलनाडु में। और आपको पता है सबसे पहला जीआई टैग जो दिया गया था वो क्या था, दार्जिलिंग चाय को 2000 भैया किसमें, 4 में। जीआई टैग भैया 10 सालों के लिए वैलिड होता है, ठीक है, 10 साल के लिए वैलिड होता है भैया, ठीक है, हाँ 10 साल के लिए वैलिड होता है। किसी क्षेत्र की जो लोकल चीज होती है उसको बढ़ावा देने के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है कि लोगों तक उसकी पहुंच को पहुंचाया जा सके, ठीक है। चलो तो अभी हम बात करें अंबा समुद्रम चोप्पू सामान, लकड़ी का खिलौना है आपका, तमिलनाडु का है आपका। कविंदा नट्टू शक्कर का ये गुड़ पाउडर है, ये भी तमिलनाडु का है।
अगला है वोरायूर, क्या है वोरायूर कॉटन साड़ी, ये भी कहाँ के, तमिलनाडु के। साथ पांचों एक साथ दिए गए थे। नमक्कल और पंगल परिथंगल ये तमिलनाडु का है भैया आपका। और पारंपरिक थोया मल्ली चावल, ये अभी 5 दिए गए रिसेंट में, है ना, अभी ये 5 नवंबर में दिए गए, ये 5 नवंबर में दिए गए। पांचों कहाँ के हैं भैया? साबुन का बर्तन है आपका, नमक्कल मक्कल परिथंगल वही और काटन साड़ी हो गई, और पारंपरिक थोया मल्ली चावल हो गया, अंबा समुद्रम चुप्पू समान लकड़ी हो गई, कविंदा नट्टू शक्कर गुड़ पाउडर हो गए। 5 वस्तुओं को मिला है भैया, ठीक है। अगला देखो, कुंभकोणम पान का मत्ता बहुत पहले मिला था, बहुत पहले पढ़े हो गए, ठीक है। 10 तारीख वाली पीडीएफ नहीं मिली, आई श्योर आपको 10 तारीख वाली भी पीडीएफ मिलेगी निश्चित, अभी डलवाऊंगा, ठीक है, अभी डलवाऊंगा, ठीक। कुंभकोणम पान का पत्ता तमिलनाडु का है भैया, अभी सब हमने तमिलनाडु वाले लिख रखे हैं एक पास, ठीक है। थोलवाई फूलमाला तमिलनाडु का है भैया। पनरुति काजू तमिलनाडु का है। चट्टीकुलम सलोट प्याज ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ठीक है। कुंभकोणम पान का पत्ता, थोलवाई फूलमाला, पनरुति काजू, चट्टीकुलम सलोट प्याज कहाँ के हैं? सारे के सारे तमिलनाडु के, ठीक। अगला है भैया कौन सा आपका? आप कहेंगे पुलियानकुडी एसिड लाइम, ये कहा है भैया? तमिलनाडु का है। अगला है पनस्ती पलप्पम, ये क्या है? कटहल है, इसको कहाँ का मिला? ये भी तमिलनाडु का है। अगला है रामानाडु पिथराईकर राइस, ये कहाँ का है? ये भी तमिलनाडु का। ये तमिलनाडु के स्टार्टिंग के 12 बताए जो 2025 में दिए गए, ठीक है। कुछ एक आध छूटेंगे तो उनको हम ऑब्जेक्टिव में कवर कर रहे होंगे। कहाँ पर? ऑब्जेक्टिव में, ठीक। कोई दिक्कत बताओ? नहीं बाबू 77 नहीं है, 2 अभी मिले नहीं वहां को, 2 मिले नहीं उसमें, क्या नंबर जो है अभी उसका मथुरा को भैया, मथुरा और बिगुल वाला मिला मेरठ को, 2 मिले नहीं, ठीक है, मिले नहीं भैया, बताओ मिले नहीं है। अभी ऑब्जेक्टिव कराएंगे भैया, ऑब्जेक्टिव कराएंगे दोस्त। हाँ कल से आप तैयार है ना, मतलब माइंडसेट बना के आना कल से 2 आवर्स का, कल से 2 आवर्स का माइंडसेट बना के आना 120 मिनट में, ठीक है। 120 मिनट में कम से कम हम 150 क्वेश्चन को समझकर बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो 2 दिन हम 150 क्वेश्चन, 77 नंबर है एमपी पुलिस में, ओके, मुझे लगा आप कह रहे हो, है ना। चलो आ जाओ भैया। विलो बैट कहाँ? विलो पैंट नहीं होगा, विलो बैट होगा यार, इन्होंने पैंट बना दी। विलो बैट होगा, विलो बैट, विलो बैट, विलो बैट होती है, ठीक है, विलो बैट आपका। तो विलो बैट भैया जम्मू और कश्मीर की है विलो बैट आपकी। नमदा कश्मीरी हस्तशिल्प किसकी है? जम्मू एंड कश्मीर की है आपकी। कश्मीरी गढ़बा ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है भैया। एक कश्मीरी ट्विड, ट्विड क्या होता है? एक मतलब कोट पैंट देखा ना, बताओ देखा ना ऐसे, उसको भैया, ठीक है, वो कोट टाइप का कश्मीरी ट्विड आपका। चेन स्टिप ये भी जम्मू कश्मीर का है भैया आपका। और कुवेल ये जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। सिकारा या सिकरा बोलते हैं, सिकारा बोलते हैं ना जम्मू कश्मीर को, जो सिकारा है, सिकारा है ना, शिकारा को जम्मू कश्मीर की है भैया। और कौन सा है भैया? और है वागूव, वागू का है जम्मू कश्मीर का, ये जम्मू कश्मीर के हैं। लोनेल है ना, कौन सा भैया? नोलेन गुड़ संदेश, है ना, लोनेल गुड़। आपसे पूछेगा नोलेन गुड़ कहाँ का है, बताओ। नोलेन गुड़, तो नोलेन गुड़ कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। कहाँ का है नोलेन गुड़? बताएंगे। हाँ नाइफ भी सलमान रुश्दी की है, बिल्कुल। विष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। विष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू ये कहाँ का है? कहाँ का? वेस्ट बंगाल से। भैया देखो AWTPO है तो वो आप समझेंगे, ठीक है, वो आप समझेंगे। एक क्लास को आपको रिकॉर्डेड लेना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। सभी थोड़ी ना AWTPO वाले होंगे, तो जो AWTPO वाले हैं वो अपने AWTPO की क्लास में जाएंगे, और जो बची हुई क्लास है उसको बाद में देख लेंगे, है ना। मेहनत तो थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ेगी दोस्त। हाँ नाव को वहाँ शिकारा बोलते हैं, ठीक है। उबर पर भी रजिस्ट्रेशन हुआ था, उबर पर भी रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका, ठीक है। अगला मुर्शिदाबाद का छानबोरा है, ये पश्चिम बंगाल का है, और ये अभी रिसेंट में मिला, ठीक है। कौन सा? तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेपचा, ये क्या है भैया? वाद्य यंत्र है। कौन कौन से? तुंगबुक है ना, तुंगबुक और भैया पुमटोंग, ये पुलित लेपचा कहाँ के हैं भैया, ठीक है, ठीक। आप कहेंगे सिक्किम। दार्जिलिंग मंदारिन संतरा, दार्जिलिंग मंदारिन संतरा ये कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। मैं तुमको रोज पढ़ाता हूँ कुछ ना कुछ, और मैं तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे लिए इतना सब कुछ स्टोर कर पाना, ठीक है, बहुत चीज़ें नहीं होती, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि 20-30% थ्योरी में और उसके बाद 10-20% आपको ऑब्जेक्टिव में, यानी 50-60% में तुम्हें चीज़ों को तुम्हारे दिमाग पर, ठीक है, ले जाऊँ भैया, ठीक है। चल हाँ जो कल से क्वेश्चन होंगे वो मिक्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कल से क्वेश्चन मुझे जो लगता है एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है, क्वेश्चंस उनको लाएंगे, ठीक है। तो कल जरूर जुड़िएगा, ठीक है। बाकी कल तुम्हारे लिए, ठीक है, 5 बजे वाली क्लास में, अरे कितने ऐसे हैं
5 AM वाली बूस्टर देखी, बताओ बूस्टर किसने देखी कल वाली, बताओ फटाफट से। आज वाली बूस्टर किसने कंप्लीट करी है, बताओ फटाफट से। आज जो बूस्टर डाली थी 107 क्वेश्चन वाली, वो किसने करी? तुम में से कितने हैं जिन्होंने बूस्टर करके आए हो? कितने हैं जो बूस्टर करके आए? एक बार हाथ उठाएंगे, हाथ उठाओ फटाफट से, नहीं तो मैं मुर्गा बनाऊंगा तुम्हें। नहीं करी, देख लेना, कल भी है ना, कल भी टॉपिक रहेगा तुम्हारा, ठीक है, देख लेना उसको। बूस्टर भी 10-5 मिनट टहलते उठते देख लिया करो, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना उसके लिए, ठीक है। चलो अगला है करेन मूसली चावल, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भैया। और निकोबारी छोदी नाव, ये भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। वूला चाय असम का है, भारत का पहला, देखो भारत का पहला लिखा है उन्होंने, भारत का पहला, भारत का, ठीक है, पहला बैगलेस चाय है, भारत का पहला बैगलेस चाय है, समझ रहे हो? बैगलेस चाय समझ रहे हो? बाकी सारी जो की चाय आती हैं वो बैग में आती हैं, ये क्या है, ये बैगलेस चाय है। कौन सी? वूला चाय। और इसको 20 साल का पेटेंट मिला है, कब, किसका? 20 साल का पेटेंट मिला है, कितने का? 20 साल का पेटेंट मिला है वूला चाय को। किसको? वूला चाय। कौन सी चाय है? वूला चाय भैया, ठीक है, बहुत अच्छे, करके आए हो, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। एक पिंकी नाम की बिटिया है, वो ऐसे कर रही है, एग्जामिनर फिर कहेगा ऐसे, लो बिटिया, है ना, फिर एग्जामिनर कहेगा लो बिटिया, तो बिटिया फिर चली आएंगे मुँह, हाँ तो कुछ समझ में नहीं आया, हमको तो याद था फिर भी नहीं कर पाए, हाँ, है ना, बस ऐसे करेंगी फिर, है ना। चलो अगला है आबोजी नहीं अंबाजी है, ये क्या क्या टाइप किया है महाराज जी ने आज, है ना, महाराज जी भी हमारे बेचारे प्रेशर में रहते हैं, है ना। अंबाजी संगमरमर कौन सा है? अंबाजी सफेद संगमरमर है, कौन सा? अंबाजी सफेद संगमरमर है ना, अंबाजी सफेद संगमरमर है, ठीक है। अंबाजी भैया ये गुजरात का है, ठीक है, गुजरात का है। पन्ना, है ना, पन्ना हीरे को मिला है, ठीक है, पन्ना हीरा, पन्ना हीरा, पन्ना हीरा कहाँ का है? मध्य प्रदेश, है ना, पन्ना जिला भी मध्य प्रदेश में पड़ता। कोई है? दाओ ढलेड लिखा है क्या यार, मान गए तुमको आज टाइपिंग वाले भैया। दाओ ब्लेड है भैया, क्या है? दाओ ब्लेड है, दाओ ब्लेड है, दाओ ब्लेड, ये तलवार है एक प्रकार की, ठीक, दाओ ब्लेड। दाओ ब्लेड कहाँ की है भैया? अरुणाचल प्रदेश की, कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की है दाओ ब्लेड, ठीक है, दाओ ब्लेड कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश है भैया। एडी रेशम ये कहाँ की है? मेघालय की है भैया। तिरंगा बर्फी वाराणसी उत्तर प्रदेश की है। सुनो मैं तुम्हें बताऊं, एक क्लास कौन सी? केंद्र एवं राज्य की योजना वाली, कौन सी? केंद्र एवं राज्य की योजना वाली, ठीक है, एक ये वाली और एक बजट वाली, ठीक है, और बजट और जीएसटी वाली, इन क्लासेस को थोड़ा सा गौर से देख लो, ठीक है, रोज पढ़ो इनको 15-20 मिनट, ठीक है, पीडीएफ से रोज 20-20 मिनट, 25-25 पढ़ो इनको, ठीक है, रोज इनको पढ़ो। चलो आगे देखो, बांसुरी कहाँ की है? पीलीभीत है, उत्तर प्रदेश का है। बेसन का लड्डू हनुमानगढ़ी अयोध्या है, कोई अयोध्या से? बेसन के लड्डू कहाँ के? हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी कहाँ पर है? ये आपका अयोध्या में है, ठीक है, बेसन के लड्डू को भी मिला है, ठीक है। अगला भी जरी पोशाक, ये कहाँ की? मथुरा, है ना, जरी पोशाक मथुरा है। बिगुल मेरठ, ये दोनों जो है ना अभी रिसेंट में मिले, तभी 77 से 79 हो गए थे, ठीक है, 77 से 79 हो गए थे आपके। अब देखो ये है क्या? ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। उससे पहले आपको मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा आपके क्या? जीआई टैग, ठीक है, एक बार पढ़ेंगे इनको मेरे साथ में, पढ़ेंगे भैया, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, आराम से पढ़ के जाओ। अंबा समुद्रम चोप्पू सामान है, लकड़ी का खिलौना है, तमिलनाडु का है। कविंदा नट्टू शक्करकाई, ये गुड़ पाउडर है, तमिलनाडु का है। वैरेयूर कौन सा? वैरेयूर काटन साड़ी तमिलनाडु की है। और है नमक्कल मक्कल परिथंगल, ये कहाँ की है भैया? साबुन का बर्तन तमिलनाडु का है। पारंपरिक थुया मल्ली चावल आपका कहाँ है? तमिलनाडु का है। कुम्भकोणम पान का पत्ता तमिलनाडु का है। थोलवाई फूलमाला तमिलनाडु की है। पनरुति काजू तमिलनाडु। चट्टीकुलम सरोड प्याज तमिलनाडु। पुलियानकुड़ी एसी मुलायम आपकी कहाँ की है? ये तमिलनाडु का है। अगला है पनरुति पनस्ती, पनस्ती पलप्पम कटहली कहाँ का है? आपका तमिलनाडु का। रामानाडु पिथराईकर राइस है आपकी तमिलनाडु की। विलो बैट जम्मू एंड कश्मीर का है। नामदा कश्मीरी हस्तशिल्प जम्मू कश्मीर का है। कश्मीरी गढ़बा, कश्मीरी ट्वीड, चेन स्टिच, कुवेल, ये सभी कहाँ के हैं? सबके सब जम्मू कश्मीर के हैं। सिकारा भी है, वागूब है। और उसके बाद नूलन गुड़ आपका है। और विष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू ये कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल का है। और मुर्शिदाबाद का छानमोरा पश्चिम बंगाल का है भैया। और दार्जिलिंग मंदारिन चाय ये भी कहाँ की है आपकी? दार्जिलिंग मंदारिन संतरा, सॉरी चाय नहीं, दार्जिलिंग मंदारी संतरा आपका पश्चिम बंगाल। अगला है तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्र है सिक्किम का भैया।
वर्जिन नारियल तेल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। करेन मूसली चावल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निकोबारी छोदी नाव अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वूला चाय भैया ये असम का है। पहली बैगलेस चाय है आपकी। अंबाजी सफेद संगमरमर है गुजरात का। पन्ना हीरा है मध्य प्रदेश का। दाऊ ब्लेड अरुणाचल का है। एरी रेशम मेघालय है। तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश। बांसुरी बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी अयोध्या। जरी पोशाक बिगुल ये सभी कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। अब चलते हैं ब्रांड एम्बेसडर पर, कुछ कुछ ब्रांड एम्बेसडर पर, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर के बाद इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा शिखर सम्मेलन, ठीक है। शिखर सम्मेलन को कुछ थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, कुछ लिस्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। पीडीएफ भैया मिलती है, तुम ढूंढ नहीं पाते हो, क्या बताएं बताओ। टेलीग्राम पर भी मिलती है, एप्लीकेशन पर भी मिलती है ना। क्यों नहीं समझते उस चीज को, ठीक है। समझा करो भैया, सब जगह पर मिलती है। इसकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने बताया है, ठीक है, कि 104 वाले का क्वेश्चन मैंने, ठीक है, पिन करा दिया है। तो बस केवल कमेंट पे कमेंट किया जा रहा है, कमेंट पे कमेंट किया जा रहा है, ठीक है? फालतू का केवल यहाँ पर बकैती करवा लो तुमसे, है ना। चलो चलो, जी बिल्कुल। चलो अच्छा, सॉरी, थोड़ा सा जो कुछ गतिविधियां थी, अपवाद थे, उनको थोड़ा सा साफ किया गया है, ठीक है। चलो, हम बात कर रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर की, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर है आपके संस्था अभियान योजना। नमो युवा रन के कौन है? नमो युवा रन है भैया, ठीक है। ये है मिलिंद सोमन। कौन है? मिलिंद सोमन है नमो युवा रन के। अभी ये रिसेंट वाले बने हैं, पारादीप फास्फेट लिमिटेड के राहुल द्रविड़ बनाए गए हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग की शेफाली वर्मा बनाई गई हैं। डीपी वर्ल्ड के अभिषेक शर्मा बने हैं। और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के 2026 के रोहित शर्मा। ये सारे अपडेटेड हैं अभी नवंबर तक, ठीक है। कहां तक भैया? अपडेटेड है नवंबर तक भैया, ठीक। कब के? नवंबर के भैया, ओके, नवंबर के भैया, नवंबर के दोस्त, ठीक है। चलो आगे देखो, पंजाब नेशनल बैंक की प्रथम महिला ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है। कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। किसकी? पीएनबी की। किसकी? पीएनबी की पहली महिला, पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? हरमनप्रीत कौर बनी है, ठीक है। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत ये बनी है दीपिका पादुकोण है। टाटा मोटर्स भैया विक्की कौशल। और इंग्लिश प्रीमियर लीग भारत के लिए संजू सैमसन भैया। फेडरल बैंक की कौन है भैया? विद्या बालन है फेडरल बैंक की भैया आपकी। और प्यूमा इंडिया के पीवी सिंधु हैं। थाईलैंड पर्यटन के सोनू सूद हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन पंकज त्रिपाठी। देखो इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना तुम्हारा, शिखर सम्मेलन, ठीक है। शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन में क्या होता है, जो थीम है, कौन सा शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको बहुत सीरियसली पढ़ना। अभी इसके जस्ट बाद में उसी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी इसके बाद मैं जस्ट उसी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। जस्ट उसी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा संयम बनाए रखें, थोड़ा सा संयम बनाए रखें भैया, ठीक है। चीज़ों को देखें, चीज़ों को देखें भैया, बिल्कुल, हाँ जी। थोड़ा सा संयम की ज़रूरत है आपकी, ठीक है।
चलो अगला है थाईलैंड पर्यटन, सोनू सूद हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन कौन है भैया, ये हैं पंकज त्रिपाठी। और जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय भैया किसके पास है भैया, सॉरी इसकी ब्रांड एम्बेसडर है मनु भाकर भैया। कौन है, मनु भाकर है आप। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के, ये कौन बने हैं भैया, अभिनव बिंद्रा बने हैं, अभिनव बिंद्रा बने हैं। हथकरघा उद्योग उड़ीसा सरकार, माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित। डेटॉल महेंद्र सिंह धोनी है, डेटॉल के कौन है, महेंद्र सिंह धोनी है। झारखंड राज्य पर्यटन महेंद्र सिंह धोनी है। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कैटरीना कैफ को, किसको, कैटरीना कैफ को बनाया गया है, ठीक है। फिक्की फ्रेम्स के आयुष्मान खुराना बने हैं भैया आपके। फिट इंडिया आइकॉन आयुष्मान खुराना है। खो खो 2025 के कौन है भैया, तो ये हैं आपके सलमान खान। दुबई स्पोर्ट्स, दुबई स्पोर्ट्स लिखो यहां पर, ठीक है, स्पोर्ट्स, ये ठीक है, दुबई स्पोर्ट्स, ठीक है, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह है आपके। मोटो जीपी इंडिया आपके कौन है, शिखर धवन है। ऑडी इंडिया के कौन है, ब्रांड एम्बेसडर है। ऑडी इंडिया के कौन है भैया, नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा ऑडी की। ये अभी बिहार के स्वीप आइकन बनाए गए थे ना, बिहार के स्वीप आइकन बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे भैया, ये नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा बनाए गए थे। कौन, नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा बनाए गए थे, ठीक है। जोमेटो के शाहरुख खान है भैया, ठीक है। अब यहां से आपके शुरू होंगे भैया शिखर सम्मेलन, ठीक है। अभी थोड़ी ही देर में इसको हम पढ़ रहे होंगे। एक बार मैं आपको फिर से जितने भी ब्रांड एम्बेसडर पढ़ाए हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा, ठीक है। देखो फटाफट से पढ़ो। नमो यूआरएन के कौन है, विलिन सोमन है आपके। पारादीप फास्फेट लिमिटेड के राहुल द्रविड़ हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग से फाली वर्मा है। डीपी वर्ल्ड अभिषेक शर्मा है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आपके रोहित शर्मा है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला है हरमनप्रीत कौर, है ना, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत है दीपिका पादुकोण है। टाटा मोटर्स विक्की कौशल है। इंग्लिश प्रीमियर लीग भैया संजू सैमसन है। फेडरल बैंक विद्या बालन है। प्यूमा इंडिया पीवी सिंधु है। थाईलैंड पर्यटन सोनू सूद है। मध्य प्रदेश पर्यटन पंकज त्रिपाठी है। जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय मनु भाकर है आपके। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत आपके कौन है, अभिनव बिंद्रा है। हथकरघा उद्योग भैया माधुरी दीक्षित है। डेटॉल के महेंद्र सिंह धोनी है। झारखंड राज्य पर्यटन महेंद्र सिंह धोनी। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। फिक्की फ्रेम्स आयुष्मान खुराना आपका। फिट इंडिया आइकॉन आयुष्मान खुराना। खो खो सलमान खान। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह। मोटो जीपी शिखर धवन। ऑडी इंडिया नीरज चोपड़ा। बिहार चुनाव स्वीप आइकन नीतू प्रकाश चंद्रा और भैया नीतू प्रकाश और क्रांति प्रकाश चंद्रा और जोमेटो का शाहरुख खान, ठीक है। यहां से जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना भैया, ठीक है, क्योंकि देखो शिखर सम्मेलन बात करें, सबसे पहला शिखर सम्मेलन था हमारा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का 16वां, है ना, यानी हम बात कर रहे हैं अंकटाड की, यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या है, अंकटाड। आपसे पूछेगा कि बताओ अंकटाड का सम्मेलन कहां पर, आप कहें अंकटाड का जो मेजबान था वो जिनेवा स्विट्जरलैंड था, ठीक है। 20 से 23 अक्टूबर तक हुआ। आयोजक संस्था कौन थी इसकी, आयोजक संस्था थी इसकी, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन सी थी, आप कहेंगे अंकटाड थी। कौन सी, अंकटाड थी। फिर पूछा जाएगा आपसे कि इसका थीम क्या था। कई बार इस बार का जो आप बोल रहे हो ना एडिक्विटी पैटर्न, एडिक्विटी पैटर्न, हालांकि लिख नहीं पा रहे हो एडिक्विटी को सही से, लेकिन मैं समझता हूं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो एडिक्विटी ने भैया जी पूरा पूरा योजनाओं पे ध्यान दिया है, ठीक है, और कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। पूरे योजनाओं के पैसे पूछे हैं, शिखर सम्मेलनों की थीम पूछी है, दिवसों की थीम पूछी है ना, और थोड़ा सा जो आपके संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, सूचकांक होते हैं, उनके स्कोर पूछे हैं। कौन सा युद्धाभ्यास में किस जहाज ने भाग लिया उसके बारे में पूछा है। तुम निश्चिंत रहो, कल जब आप आओगे तो कम से कम 40-50 क्वेश्चन तुमको उस प्रकार के मिलेंगे, ठीक है। कल जब आओगे तो तुम्हें मिलेंगे, है ना, और कुछ आपको वैसे क्वेश्चन जो आपके ट्रेडिशनल फैक्ट पर सीधा फैक्चुअल होते हैं वो भी बताएंगे। तुम निश्चिंत रहो, सब्र रखो, सब मिलेगा, ठीक है। थीम रही है भविष्य को आकार देना, न्यायपूर्ण, समावेशी और सतत विकास के लिए आर्थिक रूपांतरण को बढ़ा। यही है, यही एडिक्विटी पैटर्न है भैया, ठीक है, यही एडिक्विटी पैटर्न है, ठीक है, यही एडिक्विटी पैटर्न है। देखो तो तुम सभी पढ़ो तो ध्यान से, ना। आपसे पूछेगा बताओ अंकटाड जो सम्मेलन हुआ उसकी थीम क्या है ना, अंकटाड सम्मेलन की थीम क्या है, ठीक। चलो अगला,
भारत की तरफ से प्रतिनिधि कौन थे? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन थे? पीयूष गोयल थे। इंडियन भैया डेलीगेट कौन थे? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल थे। कहां पर? अंकटाड वाले में। ठीक है, अगला सम्मेलन कौन है? 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा। कौन सी है? 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा भैया। ये कब से कब तक हुई? इसका आयोजन हुआ है 27 से 30 अक्टूबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में, और इसकी अध्यक्षता करी है किसने? आप कहेंगे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने। ठीक, थीम क्या रही है भैया? राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अच्छा देखो, सौर गठबंधन है भैया, तो क्या रही होगी थीम? थीम है एक सूर्य एक विश्व एक साझा संकल्प। ये रही है, क्या है? एक विश्व कैसे लिखा है, इसको छोड़ो यहां से। एक सूर्य एक विश्व एक साझा संकल्प भैया। ठीक है, एक सूर्य एक विश्व एक साझा संकल्प, यानी सूर्य से रिलेटेड है भैया आपका। क्या है? सूर्य से रिलेटेड है आपका। ठीक, अगला है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है, पूछेगा बताओ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ, बताइए। ठीक है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपका कहां पर है? आप कहेंगे ये 2025 में कहां पर हुआ? 6 से 7 जुलाई के बीच रियो डी जेनेरियो में। कहां पर? रियो डी जेनेरियो कहां? ब्राजील में है। अध्यक्षता इसकी किसने करी है? अध्यक्षता करी है लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा। राष्ट्रपति हैं किसके भैया? ब्राजील के हैं। और भारत की तरफ से भारत को किसने रिप्रेजेंट किया? कहां पर? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। तो भारत को रिप्रेजेंट किया था नरेंद्र मोदी जी। कहां पर हुआ था? आप कहेंगे रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। थीम क्या थी? अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। किसको भैया? वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। अब पूछा है इसका जो 16वां, यानी इससे पिछला वाला कोई बात नहीं, इसको फोकस मत करो। हम 17वां पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ, है ना, इसको छोड़ दो। रूस कजान में हुआ था, कजीन रूस में, है ना, इसको छोड़ दो। तुम सिर्फ इतना याद रखो कि जो 18वां सम्मेलन होगा ना, वो कहां पर होगा? तो 18वां सम्मेलन होगा किसका भैया? भारत में। किसका सम्मेलन होगा? ब्रिक्स का। कहां पर होगा? भारत में। ठीक है, 18वां शिखर सम्मेलन कहां पर होगा? ब्रिक्स का भैया। ठीक है, चलो ठीक। नाटो शिखर सम्मेलन है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आयोजन कहां पर होता है? 24 से 25 जून को हेग नीदरलैंड में। ठीक है, कहां पर? नाटो। और नाटो का भैया 36वां कहां पर होगा? ये तुर्की में होगा। ठीक है, ये 35वां हुआ कब? 2025 में। तो 36वां कहां पर होगा? तुर्की में होगा। कहां पर? 2026 में। अगला G7 शिखर सम्मेलन है ना, 51वां शिखर सम्मेलन। कौन सा? जी शिखर सम्मेलन 2025 में। ठीक है, आयोजन कब से कब तक होता है? 15 से 17 जून को होता है। कहां पर? कना नेस्किक। ये कहां पर है? कनाडा। यानी इन शॉर्ट में आप बोल सकते हो कि जो G7 था वो कहां पर हुआ था? G7 आपका था दोस्त कहां पर? ठीक है, कनाडा में। कहां पर? कनाडा में हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत का प्रतिनिधित्व किया था नरेंद्र मोदी जी ने। अब इसका जो 52वां होगा वो कहां होगा? फ्रांस में, 2026 में होगा। ठीक है, 52वां फ्रांस में होगा। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ, क्या बोलते हैं हम? एससीओ, यानी एससीओ का राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन। ठीक है, देखो आयोजन हुआ है तो कहां पर? तियानविन, है ना, कहां पर? तियानजिन में हुआ है। कहां पर? तियानजिन में हुआ है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। कहां पर? आयोजन कहां पर? तियानजिन। तियानजिन कहां पर है? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक भारत की तरफ से पीएम मोदी जी ने इसमें भाग लिया है। और थीम क्या है? संघाई भावना को बनाए रखना। ये इंपॉर्टेंट है आपसे। ठीक है, आपसे पूछेगा बताओ जो एससीओ का, ठीक है, जो किसका भैया राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहां पर हुआ? आप कहेंगे ये हुआ है आपका तियानजिन, पीपुल्स ऑफ चाइना। ठीक ठीक, ओके। थीम है संघाई भावना को बनाए रखना। G20 शिखर सम्मेलन, G20 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, G20 भैया कहां पर हुआ? इसका आयोजन हुआ, देखो अर्थजन पूछा है क्या यार, मतलब इनको क्या ही बताऊं इनको आज मैं, है ना। आयोजन क्या है भैया? आयोजन है आपका। ठीक है, आयोजन है आपका। ठीक है, आयोजन आयोजन कहां पर होता है? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहां है? साउथ अफ्रीका। कहां पर है? साउथ अफ्रीका में भैया, 22 से 23 नवंबर के बीच में। थीम क्या है? थीम है एकजुटता, समानता और स्थिरता। बहुत इंपॉर्टेंट है G20 की। G20 की बहुत इंपॉर्टेंट है भैया।
क्या है? एकजुटता, समानता और स्थिरता। भारत का प्रतिनिधित्व किया है नरेंद्र मोदी जी ने, कहां पर? G20 में, ठीक है, G20। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड। थीम क्या है? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। क्या है? स्वास्थ्य के लिए एक। देखो अब ऐसी थीम होगी तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं दिक्कत होगी? क्योंकि भैया जी क्या होता है, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा भैया स्वास्थ्य के लिए एक विश्व है ना, ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तो स्वास्थ्य इसकी थीम हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30, COP30 कहां पर हुआ? ये भैया हुआ बेलम, ब्राजील में, 10 से 21 नवंबर तक, ठीक है। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। किसने किया? भूपेंद्र यादव ने। कैसे? बेलम में हुआ। कहां पर हुआ? बेलम में हुआ भैया, बेलम है ना, बेलम की बात करेंगे भैया, ठीक है, बेलम की बात करेंगे। ठीक है, बताओ फटाफट से, बताओ, बेलम की बात करेंगे, बताओ। बस भैया जस्ट ऑब्जेक्टिव अभी शुरू करने वाला हूं, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। बस ऑब्जेक्टिव शुरू ही होने वाले हैं, थोड़ा सा आप अगर संयम बना के रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव अभी आपके आप कराएंगे, तुरंत का तुरंत कराऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव शुरू होंगे, ठीक है। बस देखो, हाँ जी भैया, कहाँ तक पहुंच गए हम पहुंच गए हैं भैया, कहाँ तक आप कहेंगे भैया जी? चलो आ जाओ। COP30 के बाद है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। ये कहां पर हुआ? रॉटरडैम, नीदरलैंड में। कहां पर? रॉटरडैम, नीदरलैंड में हुआ है, ठीक है। भारत का प्रतिनिधित्व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी ने किया है। वहां पर विश्व हाइड्रोजन की बात करें, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की। क्या अगला? ग्लोबल बिग कैट समिट, ये भैया मेजबान देश भारत है इसका, और आयोजन नई दिल्ली में, ठीक है, मेजबान आयोजन नई दिल्ली में। AI एक्शन शिखर सम्मेलन कहां पर भैया? 10 से 11 फरवरी 2025 ग्रैंड पैलेस पेरिस में हुआ। और विषय यानी इसकी थीम क्या थी? थीम थी सार्वजनिक सेवा, AI कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, AI में विश्वास और AI का वैश्विक शासन, ठीक है। अगला है आयुषियन विश्व संरक्षण कांग्रेस, ठीक है, ये अगली हेडिंग है, ठीक है, ये अगली हेडिंग है भैया। अगला इंपॉर्टेंट, ठीक है, देखो एक तो ये पार्ट हो गया, एक आपका अलग, ये अलग से हेडिंग है पूरी, ठीक है। आयुषियन विश्व संरक्षण कांग्रेस, इसकी बात करें, इसका आयोजन होता है अबू धाबी में। विषय है परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना, ठीक है। किसका है? यह है विश्व संरक्षण कांग्रेस, विश्व संरक्षण कांग्रेस, ठीक है। भारत का प्रतिनिधित्व भैया किसने किया? आप कहें केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन ने। और यहीं पर तुवालू आयुसियन का 90वां सदस्य बना। कौन सा? तुवालू। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक हमेशा होती है 20 से 24 जनवरी 2025 को, हमेशा। कहां पर? दावोस, स्विट्जरलैंड में। कहां पर होती है? दावोस, स्विट्जरलैंड में होती है, ठीक, दावोस स्विट्जरलैंड में होती है, हमेशा होती है, ठीक है। थीम है बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। क्या है? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग है। और नवी कहां पर हुई थी? छोड़ो इसको, ठीक है। नवी क्वाड मंत्री, ये यहां से हेडिंग है भैया, ठीक है। नौवीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक भैया, ठीक है, क्वाड मंत्रियों की, ये अलग से हेडिंग है। ये कहां पर हुई है? इसका आयोजन होता है वाशिंगटन DC में। भारत का प्रतिनिधित्व S जयशंकर ने किया है भैया। अब देखो, वो तो हो गया थ्योरी फॉर्मेट, वो तो हो गया थ्योरी फॉर्मेट विद थीम आपका, ठीक। अब यहां पर एक लिस्ट दी हुई है, इसको चाहना तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में होता है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर, मलेशिया में हुआ आपका। सांग्रीला वार्ता एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन सिंगापुर में। ग्लेशियर संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दुशानबे, कहां पर? दुशानबे, दुशानबे ताजिकिस्तान। कहां पर? दुशानबे ताजिकिस्तान। तीसरा AI शिखर सम्मेलन पेरिस, फ्रांस में हुआ। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडैम, नीदरलैंड में, रॉटरडैम, नीदरलैंड में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई, कहां पर? दुबई में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट, ओमान में। युवा सम्मेलन सिक्किम, भारत में। और ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक ब्राजीलिया, ब्राजील में होती है। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा, ये कहां पर? अभी पढ़ाया, भारत मंडपम, नई दिल्ली में। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो। नाटो अभी पढ़ाया, 35वां नाटो शिखर सम्मेलन कहां पर? द हेग, नीदरलैंड। 51वां जी शिखर है ना, कहां पर? कनाडा। कहां पर? कनाडा। आसियान कुआलालंपुर, मलेशिया में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसको मतलब आराम से तुम्हें पढ़ा के 2-4 बार रिवाइज करा के तुमको पढ़ा सकूं। फिर भी मुझे लगता है कि आप नहीं इसको उतना गैदर कर पाए होंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा है, ठीक है। आप कहां पर हो? आप सिर्फ और सिर्फ भैया जी आप कमेंट बॉक्स में हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में हो, ठीक है। आ जाओ, अब शुरू करेंगे भैया ऑब्जेक्टिव, अब शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव। और कल से आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव रहेंगे कल से, मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव।
हाँ बिल्कुल आएगा, जो पढ़ेगा उसको बिल्कुल आएगा। चलो शुरू करेंगे दोस्त, आगे आ जाओ। किस राज्य की लौंगलता मिठाई को जीआई टैग दिया गया है? बताओ, लौंगलता कहां की मिठाई है जिसको जीआई टैग दिया गया? बहुत जल्दी से फटाफट से आंसर करेंगे। जीआई टैग से शुरू कर रहे हैं, जीआई टैग से शुरू कर रहे हैं। लौंगलता मिठाई, लौंगलता मिठाई कहां की है जिसको जीआई टैग दिया गया है भैया? लौंगलता है कहां की? उत्तर प्रदेश की मिठाई। कहां की? उत्तर प्रदेश की मिठाई है लौंगलता। ठीक है, पता है नहीं पता लौंगलता? देखो बिहार कर रहे हैं, बहुत मारे जाओ। इधर देखो आगे। किस राज्य में भैया मुर्शिदाबाद के छानबोरा को, है ना, भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? मुर्शिदाबाद का छाना बोरा, मुर्शिदाबाद का छाना बोरा, तभी कह रहे थे मन से पढ़ लो। मुर्शिदाबाद का छाना बोरा है पंजाब, वेस्ट बंगाल का। कहां का? वेस्ट बंगाल का है। पारंपरिक एरी सिल्क को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया भैया, बताएंगे कहां की एरी सिल्क को भैया? एरी सिल्क कहां की है भैया, बताएंगे? एरी सिल्क है मेघालय की। कहां की? मेघालय की है एरी सिल्क, या एरी रेशम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एरी रेशम भी इसी को बोलते हैं। अगला है, किस राज्य के पन्ना जिले के हीरो को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? पन्ना जिले के हीरो को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, आप कहेंगे भैया पन्ना कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगला बताओ, किस राज्य का भैया थलादान ग्राम्बू, इसको लौंग कहते हैं, थलादान ग्राम्बू को भौगोलिक संकेतक का या भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? भौगोलिक थलादान ग्राम्बू की बात कर रहे हैं। थलादान ग्राम्बू, बताओ, थलादान ग्राम्बू ये लौंग है भैया, कहां की है भैया? तमिलनाडु की। ठीक है, थलादान ग्राम्बू कहां की है? कहां की है? तमिलनाडु की है भैया, या केरल की? नहीं सॉरी, थलादान ग्राम्बू तमिलनाडु नहीं, ये केरल है, ये केरल है भैया। थलादान ग्राम्बू कहां का है? ये केरल का है भैया, केरल है भाई, केरल। थलादान ग्राम्बू ना ना, ना तमिलनाडु नहीं, नहीं नहीं नहीं, केरल है। गलती नहीं करेंगे थलादान ग्राम्बू पर, थलादान ग्राम्बू पर गलती नहीं करेंगे। अगला देखो, अगला पूछा है रिसा, आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, रिसा भैया कहां की है? रिसा है आपकी त्रिपुरा की। रिसा कहां की है? त्रिपुरा की है भैया। ठीक है, रिसा कहां की? त्रिपुरा की है। किस राज्य का आदि के किर, 10 तारीख वाली पीडीएफ नहीं मिली ना? 10 तारीख वाली, 10 तारीख वाली मीडियम नहीं, ठीक है डलवाते हैं उसको। ठीक है, डलवाते हैं आपको प्रिंटेबल, उसका भी डलवाते हैं, निश्चिंत रहे। आदि केकिर अदरक की बात कर रहे हैं। आदि केकिर अदरक कहाँ की है? आदि केकिर अदरक है दोस्त आपका अरुणाचल प्रदेश की। कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है भैया आदि केकिर अदरक आपकी। अगला देखो, किस राज्य के भैया कविंदा पड़ी गुड़ पाउडर अभी पढ़ाया है? बताओ, दिखा देखे तुम्हारा दिमाग कितना स्थिर है, क्या तुम कहीं भटक रहे हो? कविंदा पड़ी गुड़ पाउडर ये कहाँ का है? बताओ, अभी पढ़ाया है। कविंदा पड़ी गुड़ पाउडर, आप कहेंगे कविंदा पड़ी गुड़ पाउडर है तमिलनाडु का, है ना। 5 जो मिले थे ना उनमें ही एक आपका था कविंदा पड़ी गुड़ पाउडर आपका। अगला, अंबाजी संगमरमर है ना, अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग दिया गया, बताएंगे अंबाजी संगमरमर कहाँ का है? अंबाजी संगमरमर है आपका गुजरात का। ठीक है, गुजरात का है अंबाजी संगमरमर आपका। ठीक है, किस राज्य की वूला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिला है? वूला चाय कहाँ की है बताओ? वूला चाय, वूला चाय असम की। कहाँ की? असम की है वूला चाय आपकी। ठीक है, असम की वूला चाय है आपकी। चलो आगे देखो, भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त करने वाला अल्फांसो आम किस राज्य से संबंधित है? अल्फांसो, अल्फांसो है महाराष्ट्र का। ठीक है, अल्फांसो कहां का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, अगला देखो, केर सांगरी, कौन भैया? केर सांगरी उत्पादन को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया, बताएं। केर सांगरी, या इसको हम सांगरी बीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सांगरी बीन भी कहते हैं। सांगरी बीन की बात करेंगे तो राजस्थान की है। कहां की है सांगरी बीन? कहां की है? राजस्थान की है सांगरी बीन आपकी। ठीक है, ओके, तुम जितनी मेहनत करते हो ना बेटा उससे बहुत ज्यादा करते हैं। तुम्हारे लिए बूस्टर भी पढ़ाना, तुम्हारे लिए टॉपिक वाइज फिर एमसीक्यू बनाना, है ना, लेकिन जो है तुम, ठीक है, फिर भी तुम्हारे लिए कम ही है ना। पारंपरिक हस्तकरघा दाऊ ब्लेड को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है। दाऊ ब्लेड कहां का है? अरुणाचल प्रदेश की है भैया। दाऊ ब्लेड कहां की है? अरुणाचल प्रदेश की है। मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के पारंपरिक बिगुल को, अब बताओ मथुरा और मेरठ किसको नहीं पता होगा? मथुरा और मेरठ कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के। कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं आपके। कुंभकोणम पान के पत्ते और थोलवाई फूलमाला को जीआई टैग मिला है, बताएंगे। कुंभकोणम पान का पत्ता और थोलवाई फूलमाला इसको जीआई टैग दिया गया है, कहां का है? तमिलनाडु का है। कहां का? तमिलनाडु का है भैया। आगे उत्तर प्रदेश के बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? तो बनारसी तबला को भी मिला है, बनारसी भरवा मिर्च को भी मिला है, बनारसी सहनाई को है, उपयुक्त सभी को, है ना, ऑल ऑफ द एबव। दार्जिलिंग मंदारिन संतरा
दार्जिलिंग कहाँ का है? दार्जिलिंग कहाँ पे है? दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है भैया दार्जिलिंग। मंदारिन संतरा। अगला, दे विल सूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी बताइए? दे विल सूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक अभी पढ़ाई थी तुमको। क्या? किसकी है? हरिंदर बावेजा की। किसकी है? हरिंदर बावेजा की। ठीक है, आगे देखो। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? बुक्स किसकी है? ये बुक है भैया अमीश त्रिपाठी की है। अमीश त्रिपाठी की बुक है। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है बताएंगे? एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, इस पुस्तक को किसने लिखा है? आप कहेंगे ये लिखा है प्रियंबदा जयकुमार ने। किसने लिखा है? प्रियंबदा जयकुमार ने। किसने लिखा है? प्रियंबदा जयकुमार ने इसको लिखा है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है बताएंगे? पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ठीक है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है भैया? इस पुस्तक के लेखक है एस वाई कुरैशी, है ना। एस वाई कुरैशी की पुस्तक है। रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन इंडियाज मिलिट्री, इस नामक अभी बताया ना, रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2, ये बताया था ना। पुस्तक के लेखक कौन है बताओ? इस पुस्तक के लेखक कौन है बताओ? कौन है भाई? सीडीएस अनिल चौहान है आपके। ठीक है, आगे देखो। सेशंस ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है बताओ? किसकी पुस्तक है भैया? किसकी पुस्तक है भैया बताएंगे? आप कहेंगे ये पुस्तक है भैया जी संजय बारू की। ठीक है, किसकी है? संजय बारू की पुस्तक है। पुस्तक है गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन, है ना। किसकी है? गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन, ये किसकी है बताते हैं? पुस्तक का नाम क्या है? गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन। ये है संदीप मिश्रा की। किसकी है? संदीप मिश्रा की है भैया। किस लेखिका का संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी होगा। मदर मैरी कम्स टू है, कोई दिक्कत नहीं, मैं मी भी लिख लो, है ना। मदर मैरी कम्स टू मी किसके है भैया? मदर मैरी कम्स टू मी किसका है बताएंगे? ये है भैया किसका? आप कहेंगे अरुंधति रॉय का है भैया। अगला देखो। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया की डीप स्ट्राइक, इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, इस पुस्तक के लेखक हैं लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लन। अभी बताया था, लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लन है भैया। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लन है। अगला, द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द ईस्ट, है ना, 500 हियर, इसके कौन है भैया? द बर्निंग अर्थ लेखक कौन है बताएंगे? द बर्निंग अर्थ भैया किसकी है भैया? द बर्निंग अर्थ भैया किसकी है? आप कहेंगे सुनील मित्तल की है। किसकी? सुनील अमृत, सॉरी, सुनील अमृत की है द बर्निंग अर्थ भैया। एक पुस्तक है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इसके लेखक कौन है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इसके लेखक कौन है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स भैया, ये लेखक है आपके कौन? डीवाई चंद्रचूड़ साहब। कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ है आपके। ठीक है, डिफरेंट बट नो लेस, डिफरेंट बट नो लेस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है अनुपम खेर। कौन है? अनुपम खेर है भैया। अगला, एक पुस्तक है जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, इस पुस्तक को किसने लिखा है? जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट किसकी है? जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट किसकी है? कंचन चक्रवर्ती की है। द राइज ऑफ हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी, द राइज ऑफ हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी, कौन है भैया? ये है आर कौशिक। कौन है? आर कौशिक है भैया। कौन है? आर कौशिक है आपके। ठीक है, आर कौशिक। अगला देखो, 47वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी बताओ? 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी बताओ? 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता बताएंगे फटाफट से। बस 10-12 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, बस 10-12 क्वेश्चन और हैं बाबू। ठीक है, बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ। आसियान शिखर सम्मेलन बताओ फटाफट किसने करी है? मलेशिया। बड़े वाह, बहुत बढ़िया भी छात्र हैं यार, इसमें ऐसी बात नहीं है। कभी कभी कुछ अपवादों के चक्कर में हमारे प्रिय छात्र रह जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सह अध्यक्षता में तीसरा एआई शिखर सम्मेलन, कौन सा? तीसरा एआई शिखर सम्मेलन बताएंगे, ये कहां पर शुरू हुआ? तीसरा एआई शिखर सम्मेलन, एआई शिखर सम्मेलन हुआ पेरिस फ्रांस में। ये कहां पर? पेरिस फ्रांस में। कहां पर? पेरिस फ्रांस में। ठीक है, अगला देखो, संघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन बताएंगे। संघाई का भैया
संघाई का जो राष्ट्राध्यक्ष था उनका भैया, तो ये था तियानजिन चाइना। कहां पर? तियानजिन चाइना। ठीक है। अगला, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर हुआ बताइए? विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन, ठीक है, ये हुआ है नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में हुआ है विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन। ठीक है। अगला, 2025 में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, कौन सी? यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, ये कहां पर हुई है? ये हुई है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। कहां पर? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुई है यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस भी है। कहां पर? यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस भी है। ठीक है। चलो आगे देखो, पहली बार ग्लोबल बिग कैट्स, है ना, सम्मेलन होगा, सैम्पुलिन, वाह, बिग कैट सम्मेलन। ठीक है। अरे की मेजबानी करेगा कौन? भारत, है ना। इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा बताएंगे? ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा और इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा बताएंगे? इसका आयोजन आप कहेंगे वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में। ऑप्शन ही नहीं है। बिग कैट नहीं, बिग कैट वाला तो नई दिल्ली में होगा। कहां पर? बिग कैट का नई दिल्ली में होगा। ठीक है भाई। अगला, युवा आध्यात्मिक वाला बताएंगे, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन बताएंगे। युवा आध्यात्मिक कहां पर? वाराणसी में। युवा आध्यात्मिक कहां पर? वाराणसी में होगा युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बताएंगे, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बताएंगे कहां पर आयोजित हुआ? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ये आपका बर्लिन, बर्लिन कहां पर? जर्मनी है, बर्लिन जर्मनी में। कहां पर? बर्लिन जर्मनी में भी। ठीक है, बर्लिन जर्मनी में भी, बर्लिन जर्मनी में स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। अगला, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का 16वां सत्र कहां पर शुरू हुआ? बात हो व्यापार की तो नाम अगर जिनेवा का ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन बताओ भैया, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन बताएंगे। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन आपका बैंकॉक थाईलैंड। कहां पर? बैंकॉक थाईलैंड में। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहां पर? बैंकॉक थाईलैंड में आपका। नाटो शिखर सम्मेलन बताएंगे, नाटो कहां पर हुआ? नाटो, नाटो बताएंगे फटाफट से। नाटो, द हेग नीदरलैंड। कहां पर? द हेग नीदरलैंड, नाटो। ठीक है, नाटो कहां पर? द हेग नीदरलैंड। अगला, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्त्री शिखर सम्मेलन, कौन सा? स्त्री शिखर सम्मेलन बेटा, स्त्री आप कहेंगे हैदराबाद तेलंगाना। कहां पर? हैदराबाद तेलंगाना भैया। कहां पर? हैदराबाद तेलंगाना में स्त्री। ठीक है। अगला बताओ, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन आप कहेंगे विशाखापट्टनम। कहां पर?